हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड माई यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम लोग इसमें इस जो हमने ये क्लासेस सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के बारे में सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के बारे में। बहुत सारे क्लाइंट्स कह रहे थे कि हाँ सर, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाइए, है ना। हम चाहते हैं कि सारी की सारी क्लासेस हम लोग एक साथ ही एक चैनल पे लें, है ना। अब देखते हैं हम लोग कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं और कितने हमारे साथ विजिटर्स, हमारे साथ सब्सक्राइबर्स या फिर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश तो आपको पता ही है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। बेसिकली इन वीडियो जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करी है, ये जो चैनल हमने स्टार्ट किया है, आई मीन नॉट एग्जैक्टली चैनल, ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, इसमें हम लोग एक ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना, मतलब ट्रांसलेशन फोकस्ड होगा, जिसमें हम लोग करेक्ट ग्रामर का यूज करते हुए फिर ट्रांसलेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, साथ साथ में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लासेस भी चलाएंगे। ट्रांसलेशन अलग से होगा, इंग्लिश ग्रामर अलग से होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बताते हैं इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर क्लासेस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 30 जून, 30 जैन। आज 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन दो चीजें होती हैं जो एक्चुअल में हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट होते हुए काम आती है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आ गया। ये ग्रामर क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, है ना, सिद्धांत, दैट गवर्न द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो चीजें, जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती हैं, जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, जो हिंदी टू इंग्लिश जाने के लिए जो जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, उनको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक वर्ड्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं एक सेंटेंस में, और एक है कि उन वर्ड्स को कैसे यूज करने वाले हैं। समझ आया, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसके बाद समझते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट और स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि हाँ, जैसे हिंदी टू इंग्लिश है, हिंदी टू अरेबिक है, हिंदी टू उर्दू, तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ड्स को करेक्ट वे में कैसे यूज किया जाए ताकि उनका लैंग्वेज, उनका जो मीनिंग है वो सेम रहे इन अनदर लैंग्वेज। समझेंगे, हिंदी में अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स ना यूज कर दूं कि पता चले इंग्लिश में कुछ ऐसे और मीनिंग आ जाए, जैसे कि खाना मेरे को खा रहा है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एक स्पीच का एक पार्ट होता है, ठीक है, और हर एक वर्ड का एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं एक बात करूं, parts of speech are the basic building blocks of the English language. They are categories that classify words based on their functions, rules and relationship within sentences, है ना। हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में जो भी आप वर्ड देखोगे वो कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा ही होगा, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सेंटेंस। जितने भी आप सेंटेंसेस देखोगे उसमें कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच तो जरूर होगा। ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ कंबाइन करके फिर आपको सेंटेंस बनाते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। मेनली जो होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखो, हम लोग हमेशा ये याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही समझो, या फिर जैसे वर्ब एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव पहले आ जाए, वर्ब पहले आ जाए, एडवर्ब बाद में आ जाए, है ना। तो ये लोग कुछ करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बस समझने के लिए है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक वर्ड हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, एंड लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें काम आती है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया और एनीथिंग, है ना। जो भी चीजें हैं सारी की सारी नाउन है, जो ये रिप्रेजेंट करती हैं एक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। Nouns are essentially building blocks in a sentences and play a crucial role in conveying information, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नाउन। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें नाउन नहीं होगा, है ना। नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दे सर्व एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। दे सर्व एज अ सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। मैं एक लेमन लैंग्वेज में एक बात करूं, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स,
है ना। ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा ग्रामर की क्लास खत्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बट हमेशा याद रखना, जो भी सेंटेंस में जिस चीज पे फोकस किया जा रहा है, जो करने वाला आदमी है ना, आदमी इन द सेंस जो भी जो डूअर है ना, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो कर रहा है, जो चीज कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो राम होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि दे सर्व एज अ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स इज फंडामेंटल टू कंस्ट्रक्टिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज विद प्रिसिजन। देखो, इसमें कुछ एक चीजें हैं जो हमने आई थिंक हमारे जो जिन्होंने ये स्लाइड बनाई है उन्होंने कवर नहीं किया, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो नाउन से ही स्टार्ट होती हैं। नाउन ही एक्चुअल में फंडामेंटल ब्लॉक होता है जो कि एक सेंटेंस को स्टार्ट करता है या सेंटेंस को फिनिश करता है। सेंटेंस अगर क्रिएट हो रहा है तो नाउन की वजह से ही होगा। इस टाइप ऑफ नाउन सर्व्स अ यूनिक पर्पस इन लैंग्वेज कंट्रीब्यूटिंग टू द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन। समझ गया। हर एक चीज जो हम लोग हर एक वर्ड देखेंगे वो हो सकता है कि नाउन ही हो, जो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन ने दो तरह के हमने कर दिया। हालांकि आप लोग अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो कहते हैं ये नाउन है, वो नाउन है, पता नहीं कौन कौन से नाउन। बट मैंने कोशिश करी है कि जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है ना, बेसिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना, एडवांस इंग्लिश ग्रामर, उसमें सेम ही है। न्यू ग्रामर एंड ओल्ड ग्रामर, ठीक है। कुछ लोग इसको न्यू ग्रामर बोलते हैं, कुछ लोग इसको न्यू ग्रामर बोलते हैं, बट एनीवे समझने की बात है। न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन पांच टाइप्स के होते हैं नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। ये तो हमने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, है ना। इसलिए हमने कोशिश करी है कि इसमें सिर्फ नाउन के बारे में समझेंगे, और अगली वीडियो जो भी आएंगे हमारे पास, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव एंड सो ऑन, समझते जाएंगे। साथ साथ में हमें इसके अगले आज ही एक और वीडियो आएगी ट्रांसलेशन की, जिसमें हम लोग टेंसेस के बारे में बताएंगे, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको एक क्लासेस भी दूंगा, जिसमें मैं क्लासेस इन द सेंस एक ट्यूटोरियल भी दूंगा। ट्यूटोरियल इन द सेंस आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जो आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके। या फिर आप एक काम करिएगा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर की आप बुक ले लीजिएगा, है ना, उससे आपको इजी रहेगा समझना। Proper noun. A proper noun is the specific name of a particular person, place, animal, thing, or anything, or brand that is typically capitalized. Example: Max, a person, Paris, place, Coca-Cola. हमेशा ये कैपिटल लेटर में होता है, जैसे कोई भी दिल्ली हो गया, है ना। जो भी स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे एक मैं बात करूं, लड़के जा रहे हैं, है ना, बॉयज आर गोइंग, ठीक है। तो बॉयज इज नॉट समथिंग स्पेसिफिक। बट अगर मैं बात करूं कि रुपेश इज गोइंग, तो रुपेश इज अ स्पेसिफिक थिंग। तो रुपेश है प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। जैसे आई एम गोइंग टू अ प्लेस, देयर इज नो प्रॉपर नाउन इन दिस, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली क्या है कि एक प्रॉपर नाउन है ना। जैसे थोड़े से एग्जांपल समझते हैं हम लोग। पर्सन: जॉन इज एन एक्सीलेंट गिटारिस्ट, ठीक है। वी हैड डिनर विद डॉक्टर स्मिथ लास्ट नाइट। अब देखो, जॉन यहाँ पे हमने क्या हमने इसको अलग से दिखाया है कि जॉन इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ इज अ प्रॉपर नाउन। सेम यहाँ पे प्लेस के लिए, ठीक है। पेरिस, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज एक्चुअली नेम, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट, है ना। ब्रांड: ऑफ कोर्स एप्पल, हिल्टन। डेज ऑफ द वीक: मंडे, सैटरडे, ठीक है। मंथ्स: दिसंबर, अप्रैल, ठीक है। हॉलीडे इवेंट: ऑस्कर्स, क्रिसमस, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। टाइटल्स: टाइटल देखो, अब रोमियो एंड जूलियट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन की तरफ दिखाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैनेडी, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्बाइंड वर्ड्स हैं, इसलिए इनको एक प्रॉपर नाउन बोला गया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन: ऑफ कोर्स द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर ऑफ कोर्स एक लोकेशन है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। वी एक्सप्लोर द ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इंस्टीट्यूशन: ऑफ कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मोनालिसा, मोनालिसा एक्चुअल में सिर्फ एक पेंटिंग ही है जो एक ही बनाई गई है
है ना। अब देखो यहाँ पे मोनालिसा भी प्रॉपर नाउन है, इनफैक्ट जिसने बनाया वो भी एक सिंगल बंदा, एक पर्सन है ना, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे भी ये फिल्म है ना, तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे गदर टू मैं बोल दूं, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और भी जितनी भी मूवीज आती हैं उनका जो नाम, जो भी स्पेसिफिक नाम होगा, किसी भी कैटेगरी का एक स्पेसिफिक नाम होगा, उनको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ अ पर्सन। जो देखो हमने जो समझा था ना प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन को जो कैटेगरी होती है प्रॉपर नाउन की, उनको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन, बट राम किस कैटेगरी में आता है? बॉय, पर्सन, है ना, तो ये सारा कॉमन नाउन हो गया। जैसे मैं बात करूं, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स रिपोर्ट, है ना। अब देखो यहाँ डॉक्टर भी कॉमन नाउन है, पेशेंट एस नहीं लगा होता तो पेशेंट भी कॉमन नाउन है, रिपोर्ट भी कॉमन नाउन है ना। जो भी एक जेनरिक वर्ड्स होती है उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे प्लेस, अब विजिटेड अ ब्यूटीफुल पार्क ऑन द वीकेंड। अब देखो यहाँ पे किसी पार्क, स्पेसिफिक पार्क के बारे में नहीं बताया गया है ना। ब्यूटीफुल पार्क ऑन द वीकेंड, ठीक है, तो पार्क यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन नाउन। सेम थिंग, शी बॉट अ न्यू कार। अब देखो यहाँ पे अगर उसने लिखा होता है शी बॉट अ न्यू मारुति ब्रेजा, तो फिर वो होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि यार एक मारुति ब्रेजा वो खरीद के लाई है ना। बट यहाँ पे जेनरिक वर्ड्स हैं तो इसलिए हो गए कॉमन नाउन। थोड़े से और एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी चीजें कवर करनी है जल्दी जल्दी, तो इसलिए हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो एक ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप का नाम होता है ना उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एक टीम हो गया, है ना। मैं एक बार डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ। अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगल वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स एज अ सिंगुलर एंटिटी, while the individuals within the group are distinct, the collective noun treats them as a unit, है ना। जैसे टीम हो गया, टीम का मतलब ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये हमेशा ही प्लूरल में होगा, है ना। मतलब इस प्लूरल हमेशा ही इसके अंदर दो चार लोग होंगे। एक से ज्यादा लोग जब कंबाइन करते हैं, उनको जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड, हर्ड का मतलब यही है कि हाँ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, स्वार्म ऑफ बीज, स्कूल ऑफ अ फिश, है ना। अब देखो यहाँ पे ना ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग हमेशा एक आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब जैसे फिश का ग्रुप होगा तो हम ग्रुप बोलेंगे, है ना। या हो सकता है कि अब हिंदी में जैसे उनको क्राउड बोल दे, क्राउड ऑफ फिश, बट एक्चुअल में स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की किताब आती है, सॉरी सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की किताब आती है, आप वो ले लीजिएगा, है ना। वो उसको समझने में आसानी होगी फिर आपको कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना। अब जैसे मैं बोल सकता हूँ वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, है ना, द बंच ऑफ फ्लावर्स। ये जो वर्ड्स है ना, बंच, स्कूल, ये सब चीजें कहाँ कहाँ यूज होती है उस किताब में अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नाउन पे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज रेफर्स टू अ सब्सटेंस और अ मटेरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, मटेरियल नाउन जो समझते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे ओल्ड ग्रामर मुझे बताया देता था अनकाउंटेबल नाउन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूँ। जैसे वुड है, लकड़ी। अब लकड़ी का मुझे नहीं पता ना कि लकड़ी का डायमेंशन क्या होगा, लकड़ी कितना होगा, कैसे होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, क्या होगा, कितने किस चीज की लकड़ी है, क्या है, कैसे है ना। अब स्टील है, आयरन है, वाटर है, ये सारा चीजें मटेरियल नाउन हो गए। जैसे मैं बोलूँ चावल, है ना। अब चावल का क्या है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि चावल कितना है, चावल एक जो वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है, सोना, अब मुझे पता ही नहीं है कि यार गोल्ड में एग्जैक्टली क्या है, कितने कैरेट का है, कितना वेट है ना, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कॉटन, प्लास्टिक, कोई भी चीज जिसमें अनडेफिनिट मतलब इनडेफिनिट की बात कर रहे हो तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू ए कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, है ना, दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस। ठीक है, अब जैसे लव, हैप्पीनेस, करेज, फ्रीडम, नॉलेज, जस्टिस, पेशेंस, है ना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिल की बात होती है, एक तरह से अंतरात्मा की आवाज बोल सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम समझ गए न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ नाउन थे, हम समझ गए। इसके बाद से चलते हैं हम ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में समझते हैं। ऑफ कोर्स नाम से लग रहा है काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो काउंट किया जा सके, है, जैसे बुक हो गया, कार हो गया, डॉग, फ्रेंड, एप्पल, यहाँ पे एप्पल वो वाला एप्पल नहीं है, एप्पल का मतलब सेब। ठीक है, हाउस, स्टूडेंट, है ना, चेयर, टेबल, बॉटल, कुछ भी,
है ना। बेड, ये सारे काउंटेबल नाउन हैं, जो भी काउंट हो सके उनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जो अनकाउंटेबल जैसे वाटर, एयर, है ना, गैस, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होती है। एन अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो नोन एज मास नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे वाटर, विजडम। अब देखो यहाँ पे विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन था ही नहीं, इसलिए इन्होंने अनकाउंटेबल नाउन में करा, है ना। बहुत सारी चीजें आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट में कि काउंटेबल नाउन हो सकता है कि प्रॉपर नाउन तो नहीं होगा, कॉमन नाउन में जा सकता है, या हो सकता है प्रॉपर नाउन में भी चला जाए, है ना। कुछ एक केसेस होंगे, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब शुगर है, जैसे शुगर को काउंट नहीं कर सकते, उनको वेट किया जा सकता है ना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। ठीक है। ऐसे फर्नीचर, फर्नीचर का क्या है कि फर्नीचर काउंट नहीं किया जा सकता। फर्नीचर जो वर्ड है ना, वो जेनरिक वर्ड है। ठीक है। उसको अनकाउंटेबल, अगर मैं बात करूं टेबल, तो टेबल को आप काउंट कर सकते हैं, बट फर्नीचर के अंदर आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। हालांकि आज के लिए बस इतना ही था, है ना। हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि हम लोग अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड यूज क्या क्या कहाँ कहाँ होता है प्रोनाउन का। ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ,